आमिर साहब, हमारे बॉलर्स तो कारकर्दगी दिखा ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं। मिडिल ऑर्डर्स जो हैं वो अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं। आज के मैच में मिडिल ऑर्डर्स, ओपनर, टेल एंडर्स पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जाहिद साहब ने बात की है, जो हमारे बैट्समैन जो है मिडिल ऑर्डर स्पेशली, वो अगर अच्छा नहीं कर रहे, तो जो जाहिद साहब ने बात की है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। वो ये है कि सिंगल और दुखों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और कोशिश उनकी सोच ये होनी चाहिए कि हमने डॉट बॉल नहीं खेलने, हमने कम से कम डॉट बॉल खेलने हैं। अगर ये इस अप्रोच से जाते हैं और गेम को थोड़ा सा लेट खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ आपका मिडिल ऑर्डर का भी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्व होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। और हमने बॉलिंग की बात की है कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा किया, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हमारे बॉलर्स ने इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं किया। तो आज हमारे बॉलर्स की जो मेहनत है दूसरे मैचेस में, उसका भी इम्तहान होगा। सही। आमिर साहब साथ ही रहिएगा। जाहिद साहब, एक बार फिर से आपकी जानिब आऊंगी। मिडिल ऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बार बार नाकाम हुआ है। इसको पाकिस्तानी टीम किस तरह से ओवरकम करे? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि पाकिस्तानी टीम बोल्ड क्रिकेट खेले? देखिए, वो तो जाहिर है प्रेशर गेम है। फाइनल में जो टीम मुंतखब हुई है वहाँ गई हुई है, उसी टीम ने खेलना है। अब तो मेरा ख्याल ये भी मौका नहीं है कहने का कि वसीम जूनियर को चांस नहीं मिला या बॉलिंग में हसन को चांस नहीं मिला, तो मोस्टली लोगों को चांस मिल गए। आपने मिडिल ऑर्डर की बात किया तो साहबजादा ने 2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं, वरना ज्यादातर वो भी अच्छा नहीं खेले। फखर जमान जो सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं टीम में, उन पर बड़ी तवक्को आता है। और जब मैंने इंडिया मीडिया को देख रहा था तो फखर जमान की सेंचुरी को आज भी याद इंडियन मीडिया भी करता है, जो 2017 में बनाई थी। और इतना तजर्बा हो चुका है फखर जमान को हासिल है, और कई इनिंग्स अच्छी भी खेल चुके हैं, लेकिन यहाँ लंबी इनिंग्स अभी तक वो नहीं खेल सके। फखर जमान पे काफी इन्हिसार होगा। और उसके बाद जब कप्तान सलमान अली आगा आते हैं, उनसे बहुत सी तवक्को आते हैं। तो सलमान आगा को ऑलराउंडर के तौर पर जाहिर है कप्तान भी बनाया गया था, उसी वक्त कैप्टन बना दिया गया था जब वो एक भी T20 नहीं खेले थे। तो कप्तान को कैप्टन से इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। इसके बाद आपको याद है हसन नवाज ने अच्छी इनिंग्स नहीं खेली तो हुसैन तलत आ गए, शायद उनको ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से टीम में शामिल किया गया। फिर एक इनिंग्स बहुत अच्छी खेल गए हैं। मोहम्मद हारिस ने लास्ट मैच में एक अच्छी इनिंग्स खेली है, वरना अक्सर तनकीद होती थी कि अक्सर वो एक ही तरह से आउट होकर बाहर चले जाते थे। फिर जो हमारे टेल एंडर्स कहना चाहिए या लेट मिडल आ रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। उनकी ही वजह से टीम जो है 2 मैचेस जीती, जिनमें मोहम्मद नवाज शामिल हैं। मोहम्मद हारिस एक मैच में चल गए। यह शाहीन अफरीदी जो है, जिन्होंने कल वहाँ पे दुबई में प्रैक्टिस हो रही थी, तो सबसे ज्यादा वो बैटिंग पर तवज्जो दे रहे थे शाहीन अफरीदी, क्योंकि शाहीन अफरीदी का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। 2 मैचों में उन्होंने वो नॉट आउट भी रहे और बहुत ही उम्दा बैटिंग किया। लेकिन मिडिल ऑर्डर में अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। एंड पे आकर फहीम अशरफ की जब बारी आती है, फिर 2-4 चौकों छक्कों की जरूरत होती है, वो अपना रोल प्ले कर जाते हैं। ठीक है आमिर सुहेल साहब, सलमान अली आगा ने कहा कि टॉस इज जस्ट अ टॉस, और टॉस का एक प्रेशर होता है या नहीं होता है। पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाता है तो फिर फैसला क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, जो दुबई का रिकॉर्ड है और जो हमने देखा कि थोड़ी बहुत ऑस पड़ रही है ग्राउंड के ऊपर और गेंद थोड़ा सा ग्रिप करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, पिछले मैच में पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा किया बॉलिंग करते हुए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पहली इनिंग्स में अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करता तो उनको जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कितना टोटल जो है हम इस पिच के ऊपर करें जो हमारे बॉलर्स के लिए अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप जो है सेकंड बैटिंग करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारी टीम को हैविंग सेड दैट तैयार होना चाहिए, चाहे पहले बैटिंग आए चाहे दूसरी बैटिंग आए, हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। आमिर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, साइम अयूब की मजमूई कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? मुसलसल उनकी इस टूर्नामेंट में बुरी परफॉर्मेंस रही है, इसके बावजूद भी कप्तान ने उन पर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब उनको जिम्मेदारी दिखा देनी चाहिए कि अगर उनके ऊपर इतना ज्यादा एतमाद रखा हुआ है उन्होंने कि हाँ ये किसी मैच में कर देगा, किसी मैच में कर देगा, तो आज मौका है कि आज वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करें। और वो ये जो उनके 4 सिफर है या जो उन्होंने एशिया कप में भी 2 सिफर किए हुए, सारे लोग भूल जाएंगे और इस परफॉर्मेंस को ज्यादा याद रखेंगे जो भी ये टाइमली आज पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। ज़ैद मकसूद साहब, हमने एक और चीज़ भी देखी कि जिस तरह से प्लेयर्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की जा रही हैं। सूर्या कुमार यादव की शिकायत की गई और अब अर्शदीप सिंह के खिलाफ भी शिकायत सामने आई है। इसका मैच के ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखिए, मैच पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जिन हालात में हो रहा है एशिया कप, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के बाद ये मैच था,
फिर इंडियन मीडिया ने कितना वावेला मचाया और ये भी कहा गया कि एशिया कप में आएंगे तो पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। एक डिफरेंट सिनारियो में दोनों मुल्कों के दरमियान पहले तो ये होता था कि मैदान के दरमियान जंग होती थी। जब ये आमिर भाई कैप्टन थे, इंडिया के खिलाफ खेलते थे, ये बखूबी समझते हैं और बता सकते हैं कि मैदान में तो वो पूरी जान लड़ाते थे, मैदान के बाहर खुशगपियां भी करते थे, एक दूसरे के सलाम दुआ भी लेते थे और अच्छे रिलेशंस होते थे होटल में इनके। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जो है सूर्या कुमार यादव ने आपके सामने है, जब उन्होंने जिक्र कर सियासत को घसीटा, पहलगाम का जिक्र किया और फिर अपनी फौज को दरमियान में ले आए, उसकी पाकिस्तान पीसीबी ने जो है उसकी बाकायदा कंप्लेंट की है। जो अबन इंडियन ने भी हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के जो एक्शन थे उस पर कर दी। अब अर्शदीप जो है वो मैच खेल रहे थे, तमाशाइयों ने हुटर की, हल्लाबाजी की, तो उन्होंने नाजेबा इशारे किए। तो हमारे सोर्स ये बताते हैं कि पीसीबी ने उसकी भी पहली कंप्लेंट कर दी है। तो ये सिलसिला जारी है, इस पे पीसीबी को, आईसीसी को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसे कोड बनाने पड़ेंगे। कई चीजें पहले कोड में ये चीजें शामिल नहीं है और आईसीसी में ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि ये जेंटलमैन गेम है। यहाँ खेल को सियासत से अलग रखें। आपको याद होगा पिछले दिनों ना सिर्फ भारत के बड़े बड़े लोग जो है, उनके साबिक मिनिस्टर शशि थरूर तक ने भी कह दिया कि कारगिल की जंग हो रही थी, मैनचेस्टर में दोनों टीमें हाथ मिला रही थी। तो जिस नहज पे ले आई या खासतौर पर बीसीसीआई, आईसीसी, ये पता नहीं कहाँ जाकर उठ कर किस करवट बैठेगा। लेकिन अफसोसनाक है और ताज़ा अर्शदीप के खिलाफ जो पाकिस्तान पीसीबी ने कंप्लेंट कर दी है।